कुलदीप कुमार, भागवती सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज, नई मंडी, मुजफ्फरनगर। बच्चों, विद्या भारती के YouTube चैनल में आज हम चित्रकला के अंतर्गत ज्यामिति कला में चतुर्भुज विषय को, चतुर्भुज अध्याय को यहाँ समझेंगे। बच्चों, चतुर्भुज के बारे में आपने थोड़ा इससे पहली वीडियो में पवन कुमार सैनी जी ने बताया, तो थोड़ा सा अब हम देखेंगे इसमें। चतुर्भुज बच्चों, चार सरल रेखाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, इसमें हम वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और आयत, ठीक है, इन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। बच्चों, थोड़ा सा संक्षेप में देखेंगे। वर्ग वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों तथा चारों कोण समकोण हों, चतुर्भुज वर्ग कहलाता है। आयत क्या होता है? वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हों, चारों कोण समकोण हों और लेकिन संलग्न भुजाएं असमान हों, तो उसे हम आयत कहते हैं। समचतुर्भुज क्या होता है? समचतुर्भुज में वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और चारों कोण जो हैं वो समकोण नहीं हो, इसमें चारों कोण समकोण नहीं होंगे, तो वो होगा समचतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों तथा समांतर हों लेकिन संलग्न भुजाएं असमान होती हैं। अब देखिए, पतंगाकार चतुर्भुज वह चतुर्भुज जिसकी एक जोड़े की संलग्न भुजाएं बराबर हों तथा आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर नहीं हों और इनके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हों लेकिन समद्विभाजित नहीं करते। अब सीधे सीधे हम अपने निर्मेय पर आते हैं। निर्मेय नंबर 1 देखेंगे। निर्मेय नंबर 1, बच्चों निर्मेय नंबर 1 देखिए, ये कहता है एक वर्ग बनाओ जिसका विकर्ण तथा दो भुजाओं का योग 8 सेंटीमीटर दिया गया हो। तो हमें इसने एक वर्ग बनाना है जिसमें विकर्ण दिया है, विकर्ण प्लस दो भुजाओं का योग। विकर्ण प्लस दो भुजाओं का योग दिया है 8 सेंटीमीटर इसमें। तो अब हम सीधे सीधे इसमें 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचते हैं। 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। स्केल की सहायता से हमने 8 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींची। अब इस रेखा का हमने नाम दे दिया है, इधर क बिंदु और यहाँ पर ख बिंदु। 8 सेंटीमीटर ये लिख दिया हमने इस पर, 8 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसमें ध्यान देंगे आप, जैसे हमारा एक वर्ग है, इस वर्ग में एक तो विकर्ण दिया है, मतलब विकर्ण ये, और दो भुजाएं इसमें एक साथ जोड़ करके इन्हें एक रेखा के रूप में इसने दे दिया है 8 सेंटीमीटर का। तो इससे वर्ग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक किनारे की ओर, इसके एक किनारे की ओर हम 22.5 डिग्री का कोण बनाएंगे। देखिए, अगर हम इस रेखा में इसका विकर्ण फैला दिया, इसमें एक भुजा जुड़ गई इधर, एक इधर जुड़ गई, तो जो ये वर्ग है, इस वर्ग का ये भुजा इधर फैला दी, ये इधर फैला दी, तो अगर हम इसको इस कोण से मिलाएंगे, ये कोण अगर इधर बनाएंगे, तो पहले हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, 90 डिग्री, फिर उसका भी हम समद्विभाजन करेंगे, क्योंकि इसमें दो भुजाएं जुड़ी हैं। अगर एक भुजा होती तो हम 45 डिग्री का कोण बनाते, लेकिन दो भुजाएं जुड़ी हैं तो इसलिए 45 का भी आधा कर देंगे, 22.5 डिग्री का हम फिर कोण बनाएंगे। तो देखिए, हम प्रकार लेंगे। प्रकार में पहले 90 डिग्री कोण बनाती
बनाने के लिए प्रकार में दूरी भरेंगे। कोई भी दूरी भर के एक चाप लगाया। अब इस चाप ने इस रेखा पर इधर नए बिंदु पर काट दिया। इसे केंद्र मानना है, प्रकार में उतनी ही दूरी रखनी है। नए को केंद्र मान करके एक चाप लगाइए, फिर इसको केंद्र मान करके एक चाप इसमें और लगाइए। ये पहला चाप 60 डिग्री, दूसरा चाप 120 डिग्री। अब इस लास्ट वाले 60 का आधा कर दीजिए। 90 डिग्री कोण बनाएंगे पहले। ये आई 90 डिग्री वाली रेखा, इसे ऊपर बढ़ा दिया हमने, ये आ गया रे। तो रे से कै तक की जो 90 डिग्री रेखा आई है, इस कोण का 90 डिग्री के कोण का अब हम समद्विभाजन करते हैं। तो हमने इसका समद्विभाजन करने के लिए जो इसके बीच में चाप लगाया था उसका समद्विभाजन करना है। एक चाप इधर से लगाया नए की ओर से, दूसरा चाप नए की ओर से लगाया, ये आ गया ब बिंदु। इसको इधर मिला लीजिए। अब इस 45 डिग्री के कोण का भी हम समद्विभाजन करेंगे। देखिए दोनों ओर के जो चाप मिलाए हैं हमने उन्हें आगे बढ़ा दिया। अब यही चाप इधर भी बनाने हैं हमको। पहले आप सीधे इधर चांदे से भी बना सकते हैं। 45 का कोण बनाइए चांदे से। अब इस 45 डिग्री की रेखा का समद्विभाजन करिए चांदे की सहायता से ही, या आप यहाँ से इसका समद्विभाजन कर सकते हैं। ख को केंद्र माना और एक चाप इसके बीच में लगा दिया और इसका समद्विभाजन कर दीजिए, इधर से भी और इधर से भी। तो आप देखेंगे कि दोनों चाप आपस में स बिंदु पर काट रहे हैं। इस स बिंदु को इस ख बिंदु से मिला दीजिए और आगे बढ़ा दीजिए। यही प्रक्रिया इधर भी कर सकते थे हम, क्योंकि कोण बना करके आपको दिखाए हैं। आप सीधे इधर चांदे से कोण बना दीजिए और आपका एग्ज़ाम में समय भी बचेगा इससे। और ये हो गया, इधर प बिंदु आ जाएगा जहाँ पर ये 22.5 डिग्री वाला कोण काटेगा एक दूसरे को। ये भी 22.5 और ये भी 22.5 डिग्री की रेखा। तो दोनों 22.5 डिग्री के कोण जब आपस में प बिंदु पर काटेंगे तो यह एक बिंदु आ गया है जिस पर हमारे वर्ग के दो भुजाएं आकर मिलेंगी। तो अब हमें इस प बिंदु को केंद्र मानना है और सेट स्क्वायर की सहायता से इस 45 डिग्री वाली रेखा के समानांतर रेखा इस प बिंदु पर खींचनी है। तो पहले सेट स्क्वायर को इस पर रखेंगे 45 डिग्री वाली रेखा पर और इसके सारे इसे प बिंदु पर ले आएंगे। प बिंदु पर जब ये आ जाए तो रेखा खींच देंगे। देखिए वैसे ही इधर 45 डिग्री की रेखा के समानांतर रेखा खींचेंगे प बिंदु पर। इसे ऐसे सीधे इधर ले आइए यहाँ पर और इसको ला करके रेखा खींच दीजिए। तो देखें ये जो रेखा आ गई है, ये एक और की रेखाएं आ गई हैं हमारी। अब हम दूसरी ओर की दोनों भुजाएं प्राप्त करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, इधर नए बिंदु आ गया, इधर मैं बिंदु आ गया है। इस मैं को केंद्र मानिए, प तक की दूरी भरिए और इधर नीचे की ओर चाप लगा देना है और इधर से भी नए को केंद्र मान करके उतनी दूरी से इधर भी चाप लगा देना है। तो दोनों के दोनों चाप आपस में द बिंदु पर काटेंगे। द को मैं से मिला दीजिए और न को भी द से मिला दीजिए। ठीक है, तो जो हमारा न पे मैं द जो एक अभीष्ट वर्ग हमारा बन जाएगा। इसके जब आप इसे सही माप से बनाएंगे तो ये जो आकृति बनेगी ये आपकी वर्ग बन जाएगा। ये आपका
और इसके चारों कोण 90 डिग्री के होंगे। तो ये होगी हमारी निर्णय नंबर 1। निर्णय नंबर 2 देखें। निर्णय नंबर 2, बच्चों ये कहता है एक आयत की रचना कीजिए जिसकी दो संलग्न भुजाएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर दी गई हो। तो हमें आयत बनाना है। आयत वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हों तथा चारों कोण समकोण हों, आयत कहलाता है। तो हमें पहले निर्णय नंबर 2 भुजाएं दी हैं इसकी 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर। तो इसके लिए पहले एक भुजा खींच लेते हैं हम। एक भुजा खींची हमने 5 सेंटीमीटर की। सबसे पहले बड़ी भुजा खींची, ये हो गया कै, यहाँ पर खे, इस पे लिख दीजिए 5 सेंटीमीटर। अब आयत की दूसरी भुजा संलग्न भुजा खींचने के लिए हमें सबसे पहले इस पर 90 डिग्री कोण बनाना है। 90 डिग्री कोण बनाने के लिए क्या करेंगे, कोई दूरी प्रकार में भरेंगे और इस पर एक चाप लगाएंगे। इसे केंद्र मान करके एक चाप इसमें लगाइए और इसको केंद्र मान करके फिर एक और चाप लगाइए। अब जो ये बाद वाले चाप को संधि भाजन कर दीजिए। तो अब देखेंगे यहाँ पर ये नए बिंदु आ जाएगा जहाँ पे दोनों चाप काटते हैं और इसको इससे मिला दीजिए और इसको आगे बढ़ा दें। तो बच्चों देखें, अब इसने हमें दूसरी इसकी संलग्न भुजा दी थी 3 सेंटीमीटर। तो हम 3 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में भर के इसमें से कै को केंद्र मान करके काट लेंगे। ये 3 सेंटीमीटर की दूरी इसमें से काट ली हमने। ये आ गया है हमारा गे बिंदु। अब इस रेखा के समानांतर रेखा, आधार रेखा हमारी कै खे के समानांतर रेखा गे पर हमें ले जानी है। इसके समानांतर गे बिंदु पर हम रेखा खींच देंगे। तो देखिए एक ओर से हमने ये रेखा खींची और इस खे बिंदु पर भी हम 90 डिग्री रेखा चांदे से खींच दीजिए या फिर गे कै के समानांतर रेखा ऊपर बढ़ा दीजिए। इसको इधर बढ़ा देंगे। ये आ गया घे बिंदु। तो हमारी ये 3 सेंटीमीटर की रेखा हो गई। कै खे गे और घे, ये हमारा एक अभीष्ट आयत बन गया है। तो अब हम आगे की निर्णय देखते हैं। निर्णय नंबर 3 हमारी देखिए, निर्णय नंबर 3 में कहता है एक समांतर चतुर्भुज बनाओ जिसकी दो संलग्न भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हो तथा मध्यस्थ कोण 40 डिग्री दिया गया हो। निर्णय नंबर 3,
इसकी संलग्न भुजाएं हैं 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और मध्यस्थ कोण है 40 डिग्री। तो सबसे पहले पहली भुजा खींचेंगे हम 3 सेंटीमीटर की। पहली भुजा खींची 3 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा क बिंदु, इधर हो गया हमारा ख बिंदु। इसने मध्यस्थ कोण दिया है 40 डिग्री। तो सबसे पहले हम इसका मध्यस्थ कोण खींचेंगे 40 डिग्री। तो चांदे से सीधे 40 डिग्री की रेखा खींचिए। 40 डिग्री कोण बनाती हुई ये रेखा आ गई है। समांतर चतुर्भुज बनाना है हमें, और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और संलग्न भुजाएं असमान होती हैं। तो हम अब इसमें से दूसरी भुजा इसकी 3 सेंटीमीटर काट लेंगे। क को केंद्र मान करके 3 सेंटीमीटर की दूरी भरेंगे और इसमें से काट लेंगे चाप। ये 3 सेंटीमीटर इसमें से काट ली हमने। इस पे लिख दीजिए 3 सेंटीमीटर। ये आ गया है ग बिंदु। अब हमें इस ग और क के समानांतर रेखा ख पर खींचनी है। तो पहले सेट स्क्वायर इस रेखा पे लगाइए क ग पर, और इसे धीरे धीरे प्रकार इससे दूसरे वाले सेट स्क्वायर को इस ख बिंदु पर ले आइए और आगे रेखा खींच दीजिए। यही कार्य अब हम आधार रेखा को इस ग बिंदु पर खींचेंगे। आधार रेखा के समानांतर रेखा खींचेंगे ग बिंदु पर। तो सेट स्क्वायर क ख रेखा पे रखेंगे और इसे धीरे 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 ग बिंदु पर ले आएंगे। और इसे स्केल की सहायता से आगे बढ़ा दीजिए। तो ये आ गया है हमारा घ बिंदु। तो ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगी। ये आपकी 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। इस प्रकार ये हमारा समांतर चतुर्भुज बन गया है। अब आगे की निर्णय देखते हैं। निर्णय नंबर नेक्स्ट, निर्णय नंबर 4। ये कहता है एक समांतर चतुर्भुज बनाओ जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण 6 सेंटीमीटर तथा एक कोण 120 डिग्री दिया गया हो। सबसे पहले हम निर्णय बनाते समय जो इसने प्रश्न में माप दी है उसे एक और लिख लेते हैं। एक भुजा 5 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा है, दूसरी इसमें दिया है विकर्ण दिया है एक, ये भुजा है, ये विकर्ण 6 सेंटीमीटर और एक कोण दिया है 120 डिग्री। तो बच्चों सबसे पहले हमने इस माप को खींचते हैं। राइट का निशान इस पे लगा दीजिए और ये 5 सेंटीमीटर की एक रेखा हम खींच देते हैं। 5 सेंटीमीटर ये हो गया हमारा क बिंदु, ये हमारा ख और ये 5 सेंटीमीटर। तो एक कोण 120 डिग्री दिया है, तो ख बिंदु पर हम सबसे पहले 120 डिग्री का कोण बनाएंगे प्रकार की सहायता से। ख को केंद्र माना और कोई दूरी प्रकार में भर के इस पर एक ऐसे चाप लगा दिया। अब इस रेखा पर जहाँ ये चाप काट रहा है इसे केंद्र मान करके एक चाप लगाया, इसको केंद्र मान करके दूसरा चाप लगाया। पहला चाप 60 डिग्री, दूसरा चाप 120 डिग्री पर आ गया है। तो अब हम इसे नाम दे देते हैं नए बिंदु। नए बिंदु को मिलाएंगे ख बिंदु से और इसे आगे बढ़ा देंगे। ये भी हो गया हमारा कोण दिया था 120 डिग्री। अब हमारा पास बचता है विकर्ण। विकर्ण दिया है इसने 6 सेंटीमीटर, तो प्रकार में दूरी भरेंगे 6 सेंटीमीटर की और 6 सेंटीमीटर की दूरी भर के इस
120 डिग्री वाली रेखा में चाप लगा देंगे। 120 डिग्री का कोण वाली जो रेखा है हमारी, ये आ गया है हमारा ज्ञ बिंदु, और इसको इससे 6 सेंटीमीटर इस पे लिख दिया हमने, 6 सेंटीमीटर। तो अब देखिए बच्चों, इसमें हम समानांतर रेखाएं खींचते हैं। अब आधार के समानांतर रेखा ज्ञ पर जानी है, तो पहले एक सेट स्क्वायर को हम रखेंगे कैख रेखा पर, और इसके बराबर में दूसरा सेट स्क्वायर लगाइए और इसे ले जाइए सीधे ज्ञ बिंदु पर, और ये रेखा खींच दी। अब इस ख और ज्ञ रेखा के समानांतर रेखा खींचनी है क बिंदु पर हमें, तो इस पर सेट स्क्वायर रखिए और दूसरा सेट स्क्वायर इसकी बराबर में लगाइए और इसके सारे रेखा खींच दीजिए क बिंदु पर। तो बच्चों, ये जो हमने क ख के समानांतर रेखा ज्ञ पर खींची है और ख ज्ञ के समानांतर रेखा क पर खींची है, ये आपस में घ बिंदु पर काटेंगी। क ख ज्ञ घ अभीष्ट हमारा समांतर चतुर्भुज होगा। ये आपकी निर्णय अच्छी से समझ में आ गई होगी। आगे की निर्णय देखेंगे। निर्णय नंबर 5, ये कहता है एक समांतर चतुर्भुज बनाइए जिसकी संलग्न भुजाएं 3 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर हैं। संलग्न भुजाएं हैं 5 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 3 सेंटीमीटर, और इसने अब की बार इसमें ऊंचाई दे दी है। तो ऊंचाई दी है 2.5 सेंटीमीटर, ये भुजाएं हैं। तो हम सबसे पहले आधार रेखा खींचते हैं 5 सेंटीमीटर। ये हो गई हमारी के, ये हमारी ख, 5 सेंटीमीटर। अब हम सीधे इसमें ये वाली रेखा खींच दी हमने। सीधे अब ऊंचाई खींचते हैं। ऊंचाई खींचने के लिए हम 90 डिग्री कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे एक चांदे की सहायता से, क्योंकि हमें समय की बचत करनी है एग्ज़ाम के समय में। तो हमने सीधे चांदे से 90 डिग्री रेखा खींच लिया, क्योंकि हमें ऊंचाई जो काटनी है बच्चों, ऊंचाई 90 डिग्री वाली रेखा में से काटनी है। तो ऊंचाई दी है 2.5 सेंटीमीटर, प्रकार में दूरी भरेंगे 2.5 सेंटीमीटर की, और इसका नाम हमने दिया न बिंदु। इस पे लिख दीजिए 2.5 सेंटीमीटर। आधार के समानांतर अब हम रेखा खींचेंगे इसी ऊंचाई पर, जो इसकी ऊंचाई दी है इसने कैख है, और इसकी बराबर में दूसरा सेट स्क्वायर लगा करके इसे इस ऊंचाई पर ले जाएंगे। अब देखिए बच्चों, हमारे पास इस ऊंचाई पर रेखा भी आ गई है। दूसरी भुजा दी है इसने 3 सेंटीमीटर, तो प्रकार में दूरी भरेंगे 3 सेंटीमीटर की, और 3 सेंटीमीटर की दूरी भर के इस ऊंचाई वाली रेखा में से हम चाप लगाएंगे। ये आ गया हमारा ज्ञ बिंदु, इसे इससे मिला करके दिखा दीजिए। ये हो गया हमारा, कैसे इसे मिला दिया है। अब इस कै गे पर लिख दीजिए 3 सेंटीमीटर। कै गे भुजा हो गई हमारी 3 सेंटीमीटर की। तो कै गे के समानांतर रेखा खींचेंगे हम इस ख बिंदु पर। ख बिंदु पर कै गे के समानांतर रेखा खींच दीजिए सेट स्क्वायर से इसके समानांतर, और ये आ गया हमारा घ बिंदु। तो ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 3 है तो ये भी 3 होगा। निर्णय नंबर हमारी ये 5 पूरी हो गई है। अब देखिए बच्चों, निर्णय नंबर 6। निर्णय नंबर 6 में ये कहता है एक समांतर चतुर्भुज बनाओ जिसके विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर। विकर्ण दिए हैं इसने 6 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण दिया है 4 सेंटीमीटर। पहले हम सबसे पहले इससे समांतर चतुर्भुज बनाने के लिए एक पहला विकर्ण खींचते हैं।
ये पहला विकर्ण खींचा हमने, इसका नाम हमने कै रखा, इधर खे, ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर का विकर्ण। बच्चों दूसरा विकर्ण जब हम समांतर चतुर्भुज का खींचते हैं तो इसका मध्य बिंदु प्राप्त करना होगा हमें। मध्य बिंदु प्राप्त करने के लिए हमें इसका समद्विभाजन करना है। समद्विभाजन किस प्रकार करेंगे? प्रकार से दोनों ओर से चाप लगाइए। ये चाप लगा दिए हमने दोनों ओर से, और इसमें विकर्णों की लंबाई के साथ साथ मध्यस्थ कोण भी दिया है इसने। मध्यस्थ कोण दिया है 60 डिग्री। तो दूसरा विकर्ण प्राप्त करने के लिए हमने इसका एक ओर से समद्विभाजन किया। जितनी दूरी से हमने इधर चाप लिया है ये उतना ही चाप प्रकार में रखना है, ये हिलना नहीं चाहिए। जितनी दूरी से इधर चाप लगाया उतनी ही दूरी से खे की ओर से भी हम चाप लगाएंगे। देखो तो दोनों चाप आपस में जहाँ काटते हैं इन्हें मिला दीजिए। ये आ गया मध्य में रे बिंदु। अब इसने कहा है हमारे ये 6 सेंटीमीटर हो गया। अब हमारे पास में 60 डिग्री कोण आया है, तो 60 डिग्री कोण पर ये दोनों विकर्ण आपस में होंगे। तो 60 डिग्री कोण के लिए हम क्या करेंगे? रे को केंद्र मानेंगे और एक चाप इसमें से ऐसे खींचेंगे। ये खींच दिया। इस बिंदु को केंद्र मानिए और एक चाप इसमें से लगा दीजिए। ये आ गया हमारा 60 डिग्री रेखा, क्योंकि एक चाप जब इसी माप का हम इसमें से काटते हैं यहाँ से, तो ये चाप जो आया है ले से ले तक का जो चाप होगा 60 डिग्री होगा। इस 60 डिग्री रेखा को ले बिंदु को रे से मिलाते हुए आगे बढ़ा दीजिए और इसे हम नीचे भी बढ़ा देंगे। ठीक हो गया। तो ये दोनों विकर्णों की स्थिति आ गई है। अब हमें दूसरे विकर्ण की माप लेनी है। पहले विकर्ण की माप थी 6 सेंटीमीटर, ये तो कैसे खे तक हो गई है हमारी। अब हमारे पास बचती है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि जो इन दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु है, जहाँ पे दोनों विकर्ण काट रहे हैं एक दूसरे को, ये रे बिंदु है हमारा। और इस रे बिंदु से आधी दूरी इस विकर्ण की ऊपर की ओर होगी, आधी दूरी इससे नीचे की ओर होगी। तो 4 सेंटीमीटर पूरी विकर्ण की दूरी है दूसरे वाले की, तो इसकी आधी दूरी यानी कि 2 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में भरेंगे और इस रे बिंदु को केंद्र मान करके ये आ गया है हमारे पास में गे बिंदु, और ऐसे ही 2 सेंटीमीटर की दूरी नीचे की तरफ काट लीजिए। ये आ गया है हमारे पास में घे बिंदु। तो अब देखिए सीधे सीधे इन्हें मिला देना है। गे बिंदु को खे से मिला दिए और इसे घे से भी मिलाइए। और इसको कै को घे से भी मिला दीजिए और इसको गे को इससे भी मिला दीजिए। तो बच्चों देखें कै खे और गे घे ये 2 विकर्ण हैं और इन विकर्णों की सहायता से हमारे पास में कै घे खे गे एक अभीष्ट समांतर चतुर्भुज आ गया है। बच्चों ये निर्णय का बहुत अभ्यास करेंगे और इन्हें अपनी ड्राइंग फाइल में बनाएंगे। धन्यवाद।